नमस्ते दोस्तों। हिंदू धर्म की महागाथा के 9वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मानव इतिहास और विशेष तौर पर मानव सभ्यता के इतिहास अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि अर्थव्यवस्था और धर्म इसके दो सबसे सशक्त तत्व रहे हैं। हम जब यूरोपीय समाज के विज्ञान, लोकतंत्र, चिंतन, राजनीतिक स्वतंत्रता, कला और संस्कृति जैसे तत्वों पर जोर देते हैं तब हमें पता लगता है कि इनका उद्भव ईसाई धर्म और जुडाइज्म के आगमन से बहुत पहले पश्चिमी जगत के तत्कालीन यूनानी रोम संबंधी पेगन धर्म से हुआ है। इसी तरह इस्लाम धर्म की छत्रछाया में अब्बासिद खलीफा द्वारा बगदाद में बैत अल हिकमा बुद्धि का केंद्र की देखरेख और उसकी नींव के माध्यम से ही अरब प्रदेश में अलजेब्राय, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और प्रकाशिकी जैसी शाखाओं का विकास संभव हो पाया। भारत में भी ऐसे सब बड़े काम गुरु और गुरुकुल के द्वारा संपन्न हुए। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे और उनके द्वारा हुई खोज और शोध वेदों अथवा अन्य धार्मिक ग्रंथों से ही प्रेरित हैं। 21वीं शताब्दी में हम अपने अतीत को खंगालते हैं तो हमें इस बात के ठोस और पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि हमारी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और हम मानव समाज की स्थापना करने वालों में शामिल रहे हैं। 19वीं शताब्दी में स्थिति बिल्कुल अलग थी, परंतु जब भारत का इतिहास भारत की ओर सिकंदर के बढ़ते कदमों से होता था, अधिकांश लोग अपनी विरासत से अनजान थे। उस समय प्राचीन हड़प्पा नगरों को अत्यंत कुशल और सुचारू ढंग से नियोजित किया गया था। 1911 में एक में भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञ D.R. भंडारकर ने इस खोज निकाला। वर्षों तक खोजने के बाद 1924 में भी जब विश्व की किसी इतनी उन्नत सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले, तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशक सर जॉन मार्शल ने यह घोषणा की कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में प्राप्त हुई है। इस एक घोषणा से भारत का ज्ञात इतिहास 3000 साल पीछे चला गया। पश्चिमी जगत में भारत की छवि रातों रात बदल गई। अंधविश्वास, सपेरों, शिकारियों और असावे लोगों की धरती कहा जाने वाला भारत देश अचानक सभ्यता का उद्गम स्थल बन गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में आए अंग्रेजी शासक, मिशनरी और दूसरे अफसर चाहते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास उनके अनुकूल प्रस्तुत किया जाए। अंग्रेजी, जर्मन, यूरोपियन और बहुत से भारतीय बुद्धिजीवी जो ब्रिटिश शासित भारत में रहते थे, यही मानते थे कि 1500 ईसा पूर्व में एक नृशंस बंजारा जाति ने उत्तर पश्चिम दिशा से भारत पर आक्रमण किया। उसे आर्य जाति कहा गया। उनका मानना था कि वे खैबर या बोलन दर्रे से आए थे। उनका आगमन मध्य एशिया और यूरोप से इन दर्रों के जरिए हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में हुआ। उन्होंने यहाँ के स्थानीय द्रविड़ लोगों को पराजित करके पीछे धकेल दिया। इस सिद्धांत को लोग आर्य आक्रमण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह गलत ढंग से प्रचारित किया गया सारा वैदिक ज्ञान, बौद्धिक निधि विदेश से प्राप्त हुई। आर्यों के विस्थापन का यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के मध्य में एक जर्मन भाषाविद और संस्कृत विद्वान मैक्स मूलर ने प्रस्तावित किया था। उसका मानना था कि बहुत से लोग मध्य एशिया से भारत में आए और उन्होंने दक्षिण एशियाई जनसंख्या को आकार और रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी कहा गया भारत में यूरोपियाई भाषा और परिवार और जाति व्यवस्था का आरंभ भी उसी समय हुआ। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों को पढ़ने का उनका तरीका अलग था। वे हमारे वेदों की तुलना यूरोपीय पौराणिक साहित्य और भाषिक अध्ययन से करते थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत का अपना कोई इतिहास नहीं था। उन्होंने कहा कि सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथ अवैध थे या उनमें पुराणों का घालमेल था। इसलिए वेदों में यूरोप के लोक साहित्य की झलक देखने को मिलती है। यह भी निष्कर्ष निकल गया कि इन ग्रंथों का उद्गम स्थल यूरोप था और उन्हें भारत में भी आर्य लेकर आए। इसका परिणाम यह हुआ कि समस्त भारतीय साहित्य विरासत को पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इसी उद्देश्य से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन ने जानबूझकर 1929 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत पर प्रभुता स्थापित करने के उद्देश्य से यह वक्तव्य दिया। वर्षों बाद नियति द्वारा महान आर्य वंश की दोनों शाखाएं फिर से मिल गई हैं। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करके ईश्वर ने अंग्रेजों से कहा है कि मैं तुम्हें और भारतीयों को लंबे वियोग के बाद फिर से साथ लाया हूँ। उन्हें अपने स्तर तक लेकर आना अब तुम्हारा कर्तव्य है। तुम दोनों भाई हो। 1946 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक मार्टिमर व्हीलर नरसंहार सिद्धांत लेकर आए। उन्हें हड़प्पा में एक किले की दीवार मिली। जब उन्हें पता लगा कि आर्य इंद्र को पुरंदर पुरु का विध्वंसक कहते हैं, तब उन्होंने आर्यों पर हड़प्पा सभ्यता नष्ट करने का आरोप लगाया। अपने इस सिद्धांत के समर्थन में व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में प्राप्त मनुष्य के कंकाल भी दिखाए।
और कहा कि इन सब लोगों का आर्य आक्रमणकारियों ने मारा था। लेकिन बाद में इन्हीं महानिदेशक के एक शिष्य ने इस सिद्धांत का खंडन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक दूसरे महानिदेशक बीबी लाल ने व्हीलर के नरसंहार सिद्धांत को झूठा बताया और कहा कि ये कंकाल किसी खुदाई से प्राप्त हुए थे, इसलिए इनकी मृत्यु अन्य किसी समय पर हुई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से आए आक्रमणकारियों द्वारा नरसंहार के ऐसे प्रमाण कहीं और नहीं मिलते। दोस्तों, 1946 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक मॉर्टिमर व्हीलर नरसंहार सिद्धांत लेकर के आए। उन्हें हड़प्पा में एक किले की दीवार मिली और जब उन्हें पता लगा कि आर्य इंद्र को पुरंदरपुर का विध्वंसक कहते हैं, तब उन्होंने आर्यों पर हड़प्पा सभ्यता नष्ट करने का आरोप लगाया। अपने इस सिद्धांत के समर्थन में व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में प्राप्त मनुष्य के कंकाल भी दिखाए और कहा कि इन सब लोगों ने आर्य आक्रमणकारियों ने मारा था। फ्रेंड्स, इस तरह हिंदू धर्म की महागाथा का 9वां एपिसोड समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।